अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। जो आज का हमारा उन्वान है वो है इजादात इन्वेंशंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इजादात क्या हैं और इन्वेंशंस किसको कहते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ़ अशिया, आलात और मशीनें इस्तेमाल करते हैं। माजी में इन चीज़ों का वजूद नहीं था। माजी से मुराद ये है बच्चों के जो पिछला और कदीम ज़माना था, उधर जो है ये ऐसी चीज़ों का वजूद कोई भी नहीं था। मतलब कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे इन्वेंशंस के बारे में। जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला गया बच्चों, इन्वेंशंस आती रहीं। अभी हम देखेंगे भी कि क्या क्या इन्वेंशंस हुई और कैसे हुई। उस वक्त के इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। ये उस वक्त की बच्चों उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब माजी का दौर था और जब बहुत सी सहूलियात, बहुत सी चीज़ें और बहुत सी ईजादात नहीं हुई थी, जो इंसानों की ज़िंदगी जो थी वो मुश्किल थी। अब तो हम सब इंसानों की ज़िंदगी पहले की निस्बत बहुत आसान हो चुकी है। अगर हम आज के दौर से पुराने दौर को अगर हम कंपेयर करें, उसका अगर कंपैरिजन करें, तो जो गुज़रा हुआ वक्त है, जो पुराना ज़माना था वो ज़्यादा मुश्किल था आजकल के दौर से। आगे वो ये कह रहे हैं कि इंसान अपनी मुश्किलात को कम करने की कोशिश में नई चीज़ें बनाने लगा। मसलन शुरू में वो पत्थर से जानवरों का शिकार करता था। ये मुश्किल भी था और ख़तरनाक भी। बच्चों जो पहले के बारे में बता रहे हैं कि शुरू में क्या होता था कि जो पत्थर होते थे उससे जानवरों का शिकार किया जाता था। ये बहुत मुश्किल भी होता था और बहुत ख़तरनाक भी होता था। आगे वो ये कह रहे हैं कि इसलिए उसने तीर कमान और दूसरे हथियार बना लिए जिससे जानवरों का शिकार आसान हो गया। अब बच्चों अगर हम देखें कि जानवरों का शिकार करना तो वो पहले की निस्बत से आसान है। जो पहले ज़माने में लोग जैसे शिकार करते थे जानवरों का, वो बेहद मुश्किल होता था और सबके लिए जो है नुकसानदेह भी होता था। आगे वो कह रहे हैं बच्चों, एजाद से मुराद क्या है। ठीक है, ये समझे इसकी डेफिनेशन है। इंट्रोडक्शन छोटा सा उन्होंने बताया हुआ है कि एजाद से मुराद है कोई ऐसी चीज़ बनाना जो पहले से वजूद में ना हो। बच्चों ऐजाद ये होती है कि कोई हम नई चीज़ बनाते हैं, बेशक वो छोटी हो, बड़ी हो, आसान हो, मुश्किल हो। एक जो हमने नई चीज़ बना दी, उस जो इस दुनिया में इससे पहले नहीं थी, वो नई चीज़ हमने खुद से बनाई है। हमने सोचा, उस पर बहुत जो है रिसर्च किया, फिर हमने एक नई चीज़ बनाई, तो उसको जो है हम कहते हैं कि ये चीज़ इन्वेंट हुई है, ये इस चीज़ की इन्वेंशन हुई है। जो शख्स कोई चीज़ बनाता है उसे मुज्जद कहते हैं। हर ऐजाद अपनी जगह बहुत अहम होती है। इससे काम आसान और जल्दी हो जाता है और इंसान को कम मेहनत करना पड़ती है। बिल्कुल बच्चों, जैसे जैसे इंसान तरक्की करता चला जाता है, इंसान की ज़िंदगी में जो है तब्दीली आने लग जाती है। इंसान की ज़िंदगी आसान होने लग जाती है। सहूलियात जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ही ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी अच्छी होगी, आसान होगी और आरामदेह होगी। आगे वो ये कह रहे हैं कि ईजादात से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान हो गई। मतलब कि जैसे जैसे इन्वेंशन होती गई, ईजादात होते गई, जो रोज़मर्रा की आम रूटीन की जो हमारी ज़िंदगी थी वो आसान होती चलेगी और मुश्किलात में कमी वाक़या हुई है। बिल्कुल कमी वाक़या हुई से मुराद ये है बच्चों की कम हो गई। आगे वो कह रहे हैं दिनों, महीनों और सालों में तय होने वाले सफ़र अब घंटों में तय किए जा सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, वो ये कह रहे हैं कि जो बहुत दूर की जगहें होती थी, जगह होती है अभी भी, और जो पहले ज़माने में भी होती थी, जहाँ पे बहुत दिनों महीनों लग जाते थे, मतलब 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन, अब जो है वो कुछ घंटों में सफ़र हो जाता है। जैसे अगर आप जहाज़ देखें तो जहाज़ शुरू से तो नहीं था, जहाज़ तो कुछ सालों पहलों की जो है एक ईजादात है, एक इन्वेंशन है। तो पहले तो लोग जब जहाज़ नहीं होता तो आप सोचें लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। अब अगर हम जहाज़ में से अगर कराची जाएं तो हम 2 घंटे में जो है 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी तरह अगर हम गाड़ी पे जाएं या अगर हम ट्रेन पे जाएं तो हमें ज़्यादा जो है घंटे लगते हैं। तो इसलिए जो है हमारी ज़िंदगी आसान होती चली गई जैसे जैसे ज़्यादात होती रही। आगे वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में पैगाम फ़ौरन भेजा जा सकता है। आज का इंसान बीमारियों और कुदरती आफात पर माजी के इंसान के मुकाबले में बेहतर तौर पर काबू पा सकता है। बिल्कुल वो ये कह रहे हैं बच्चों, आजकल के दौर में अगर हम पैगाम भिजवाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो देखें आजकल के दौर में मोबाइल आ गया है। पहले ज़माने में मोबाइल नहीं होता था, जब लोग वो ज़माना था जब लोग कबूतर के जो है हाँ चिट्ठी भिजवाते होते थे, अपना पैगाम ख़त भिजवाते होते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। अब हमारे पास मोबाइल होते हैं,
व्हाट्सएप है, हमारे पास ईमेल हम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, पिक्चर मैसेज भेज सकते हैं। बहुत सी चीज़ें अब आ गई हैं और उस वजह से जो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। कोई हमसे दूर बैठा हुआ है बच्चों, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उससे 4-4 5-5 दिन बातें ना करें। लेकिन पहले ऐसा बहुत दफ़ा होता था, बहुत बहुत अरसा बातचीत नहीं होती थी। अब ऐसा नहीं है क्योंकि इन्वेंशन हो गई है, ईजादात हो गई हैं। आगे बच्चों उन्होंने हमें एक सरगर्मी दी है जो बहुत आसान है। वो हमें ये कह रहे हैं कि अपनी पसंदीदा ईजाद की एक फ़हरिस्त बनाएं और दर्ज जदोल मुकम्मल करें। जिसका मतलब ये है कि आपने एक लिस्ट बनानी है बच्चों। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह करना है। ये उन्होंने हमें काउंटिंग बताई हुई है कि हमने 1 से लेकर 4 तक करनी है, ठीक है, जिसको नंबर शुमार कहते हैं, 1 2 3 4। आगे है ईजाद। वो ये कह रहे हैं कि कौन कौन सी ईजाद हुई हैं, आपने कोई से 4 बतानी है। तो मैंने इधर पहली ईजाद बताई है टेलीफोन, दूसरी मैंने बताई है कंप्यूटर, तीसरी मैंने बताई है इंटरनेट, चौथी मैंने बताई है जहाज़। बच्चों ये वो ईजाद हैं जो बहुत साल पहले, बहुत अरसा पहले नहीं थी, ठीक है, वजूद में ही नहीं थी। अब अगर हम आजकल के दौर में देखें तो टेलीफोन भी है, कंप्यूटर भी मौजूद है, इंटरनेट भी मौजूद है और जहाज़ भी मौजूद है। मैं आपके लिए और क्लोजअप कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिखाई दे। तो आपको अगर इसके अलावा कोई पता है या अगर आप नेट पे देखें या गूगल पे देखें तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन मुझे ये आसान लगी तो मैंने इसलिए ये 4 लिख ली, क्योंकि 4 ही लिखनी थी। किसी भी बच्चे को कोई और अगर इससे बेहतर ही अच्छी लगे तो वो भी लिख सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि आपने मस्जिद का नाम लिखना है बच्चों, जो कि अभी हम करेंगे। जिसमें सबसे पहले है कि टेलीफोन, इसमें ये लिखना है कि ईजाद किसने किया, ठीक है। टेलीफोन किसने ईजाद किया, कंप्यूटर किसने ईजाद किया, इंटरनेट किसने ईजाद किया, जहाज़ किसने ईजाद किया। आगे है कि आपको ये ईजाद क्यों पसंद है। अब मैंने बताई है मुझे क्यों पसंद है। अब टेलीफोन इसलिए पसंद है क्योंकि टेलीफोन से हम दूसरों से बात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनका हाल चाल पूछ सकते हैं। हमें ये पता लग जाएगा अगला ठीक है नहीं ठीक, बीमार है या नहीं बीमार। कंप्यूटर से हम क्या कर सकते हैं, मुझे क्यों पसंद है, कंप्यूटर के ज़रिए बच्चों हम इल्म सीख सकते हैं, ये इल्म का एक ज़रिया है। नंबर 3 इंटरनेट। इंटरनेट से क्या होता है, मालूमात हासिल कर सकते हैं। देखें बच्चों, हम कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, कोई ड्रामा देख सकते हैं, हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, हम ईमेल कर सकते हैं किसी को जीमेल के ज़रिए। उसके अलावा जो है हम बहुत सारी मालूमात इसके अंदर होती है, वीडियोज़ होती हैं, पिक्चर हम शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को पिक्चर भेज सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें लोकेशन का पता लग जाता है कि हमने अगर कहीं जाना है, हम लोकेशन खोल लेते हैं। ये सब जो है इंटरनेट के ज़रिए ही मुमकिन है, इंटरनेट के बगैर मुमकिन नहीं है। नंबर 4 है जहाज़। जहाज़ से क्या हो सकता है, जहाज़ का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो बहुत दूर ममालिक होते हैं या ममालिक के अलावा अगर जो है इलाके इलाके कह रही हूँ, अगर वो हो सकते हैं ना, इलाकों में तो आप नहीं जा सकते जहाज़ में, लेकिन आप दूसरी सिटी जा सकते हैं, ठीक है, शहर जिसको कहते हैं, आप दूसरे शहरों में जा सकते हैं, आप जो है मुल्कों में जा सकते हैं। तो ये जहाज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने का ज़रिया है। अब बच्चों हम इसको आगे पढ़ेंगे कि जदीद ईजादात, मॉडर्न इन्वेंशंस के जो जदीद दौर में कौन कौन सी ईजादात आ चुकी हैं। जदीद दौर में ईजादात की बदौलत तरक्की की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है। जदीद दौर की तमाम ईजादात की अपनी अहमियत है, लेकिन चंद एक ईजादात ने दुनिया को बिल्कुल बदल दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह कि अभी हम इसमें से 2 से 3 ईजादात पढ़ेंगे बच्चों, जो हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद रही है, जिससे हमारी ज़िंदगियां आसान हो गई हैं और ये बहुत अहम ईजादात हैं। अब हम इनके बगैर जो है अपनी ज़िंदगी तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम इनके बगैर रह भी सकते हैं। अब हमारा ये हाल हो गया है। देखिए, जब पहले नब चीज़ें नहीं थी तो ज़िंदगी में इतना महसूस नहीं होता था कि अच्छा ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, या ऐसे हो जाता तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती, ऐसा हो जाता तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बगैर जो हमें ऐसा ही लगेगा कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, या अगर ये ख़त्म हो गया तो क्या होगा, ये चीज़ टूट गई, ख़राब होगी तो क्या होगा। अब ऐसे जो है हमें खौफ होते हैं दिल में। तो सबसे पहला जो ईजाद है वो उन्होंने बताया है कंप्यूटर। बच्चों, आप कंप्यूटर को उर्दू में भी कंप्यूटर पढ़ते हैं और इंग्लिश में भी कंप्यूटर पढ़ते हैं, सिर्फ लिखने का फ़र्क है। वो ये कह रहे हैं कि आजकल हमारी ज़िंदगी का शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जहाँ कंप्यूटर इस्तेमाल ना होता है। कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है।
आजकल कंप्यूटर तालीम, दफ्तरों में हिसाब किताब रखने, मालूमात हासिल करने, बीमारियों की तशखीस, इमारतों के नक्शे बनाने और मौसम की पेशगोई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जदीद दौर में तेज़ी से तरक्की करने वाली ईजाद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों। कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें दुनिया भर की घर बैठे मालूमात हम हासिल कर सकते हैं। हम एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। इसके ज़रिए हम इल्म सीख सकते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें नॉलेज मिलती है। ठीक है। इसके ज़रिए हम अपने कोई मसाइल है, कोई मसला है, कोई बीमारी समझ नहीं आ रही, हम लिख के गूगल पे सर्च करके जान सकते हैं कि अच्छा इसमें क्या होता है, कैसे होता है। कोई दवाई का नाम नहीं आ रहा, हम फ़ौरन लिख सकते हैं। हमने कहीं आना है, जाना है, मैप के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, लोकेशन ऑन करके। अब देखें कितनी सहूलियत हो गई है बच्चों। यहाँ पे पाकिस्तान में इन ड्राइव ऊबर क्रीम चल पड़ी है, जो देखें घर बैठे हम इंटरनेट के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं और घर बैठे जो हम अपनी गाड़ी, रक्षा, सवारी मंगवा सकते हैं। तो ये सब तभी मुमकिन है बच्चों जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी होगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर के अंदर हर चीज़ है, हम गेम्स खेल सकते हैं हम घर बैठे बैठे। जो बहुत से लोग हैं जिनको भागना दौड़ना या बाहर जाना पसंद नहीं है, नहीं वो गेम बाहर आउटडोर गेम्स नहीं खेल सकते, तो उनके लिए इंडोर गेम्स है, लैपटॉप पे गेम्स भी हैं। और बहुत से सॉफ्टवेयर हैं बच्चों जो इंसान को मालूमात सिखाते हैं, इल्म सिखाते हैं। बहुत से ज़रिए हैं। तो कंप्यूटर एक नहायत ज़रूरी चीज़ है। कंप्यूटर के ज़रिए अब जब हम जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, देखना कंप्यूटर की आपको जो है ज़रूरत महसूस होने लगेगी। कंप्यूटर में आपको लगेगा सारी दुनिया ही कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर इतनी अच्छी चीज़ है हमारे लिए, हमें इतनी मालूमात देती है, हमारी हर काम में मदद करती है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम फ़ौरन से कंप्यूटर खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं और वो जो हम लिखेंगे गूगल पे, हमारा जो है मसला हल हो जाएगा। आगे जो बच्चों याद है वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन जदीद दौर की एक अहम ईजाद है। उसकी मदद से दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त फ़ौरी रब्ता किया जा सकता है। जदीद मोबाइल फ़ोन पैगाम रसानी के अलावा मुख्तलिफ अमूर सर अंजाम देने में मदद फराहम करता है। मोबाइल फ़ोन तालीमी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों देखें, मोबाइल के ज़रिए जो है आजकल की जो दुनिया है वो मोबाइल पर ही समझें पूरी है। मोबाइल के बगैर लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं है, बेशक वो बड़ा है, छोटा है, बूढ़ा है, जवान है। और अगर लेकिन आप देखें जिस तरह के अगर जो होते हैं पहाड़ी इलाके, वहाँ पे जो है मोबाइल्स के अंदर सिग्नल का अभी भी इशू रहता है, लेकिन फिर भी जो है लोग मोबाइल का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ते। वहाँ पे वो ऐसा सिस्टम, ऐसी वायरिंग, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कि वहाँ पे किसी न किसी उधर उनके पास जो है वो सिग्नल पहुँच जाए, इंटरनेट पहुँच जाए, ताकि वो अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकें। तो ये इसकी मैं आपको इसलिए मिसाल दी है ताकि आपको इसकी जो है ना अहमियत का अंदाज़ा हो कि मोबाइल फ़ोन आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है। ये पैगाम पहुंचाने का बहुत अहम ज़रिया है, ये इल्म हासिल करने का बहुत अहम ज़रिया है, पढ़ने लिखने का जिसको शौक़ है, मालूमात लेने का शौक़ है, उसके लिए मोबाइल फ़ोन जो है बहुत अच्छा है। इसके ज़रिए बहुत से लोग मैंने देखे हैं ऐसे जो बिज़नेस भी कर रहे हैं ऑनलाइन। एक देखिए मोबाइल एक छोटा सा, चलें कंप्यूटर तो फिर भी बड़ा होता है, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया। मोबाइल छोटा सा होता है लेकिन उसके अंदर इतना कुछ होता है, लोग इतना उससे फ़ायदे उठा रहे हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। बहुत से लोग जॉब ही ऑनलाइन करते हैं। तो जिन लोगों को मोबाइल आसान लगता है और कंप्यूटर मुश्किल लगता होता है उठाना, कि वो बहुत बड़ा है और वेट में ज़्यादा है, तो वो लोग मोबाइल में अपना सारे सिस्टम कर लेते हैं। तो मोबाइल फ़ोन जो है बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इसके अंदर इतने फ़ायदे हैं। बहुत से लोग जो हैं सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल ही करते हैं, वो उनके पास कंप्यूटर नहीं होता। उनके पास कंप्यूटर इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको जो है मोबाइल ज़्यादा वो लगता है आसान। तो ये वजह है बच्चों के मोबाइल फ़ोन बहुत आजकल की जदीद टेक्नोलॉजी है। और आप एक और चीज़ भी देखेंगे कि जो पुराना मोबाइल होता है ना, उसके अंदर कम टेक्नोलॉजी होगी। जैसे जैसे जो है नया मोबाइल आता जाता है ना बच्चों, तो उसके अंदर आप देख आगे बच्चों फिर उन्होंने एक सरगर्मी दी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि बच्चों अपने मोबाइल फ़ोन को तालीमी मकासद के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें हमने ये बताना है
कि हम जो मोबाइल फ़ोन है उसको तालीम के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किस तरह तालीम हासिल करते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा है कि यूट्यूब से इल्म हासिल करते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे लेक्चर्स होते हैं बच्चों, ऑनलाइन आप पढ़ते हो तो वो सब जो है यूट्यूब में आ जाएगा। नंबर 2, अपने असातिज़ा से ऑनलाइन क्लास हासिल कर सकते हैं, जिस तरह कि हम व्हाट्सएप पे, स्काइप पे और MS टीम्स पे, ज़ूम पे, इन सब के ज़रिए जो है ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। नंबर 3, इंटरनेट से मालूमात हासिल करते हैं। इसका मुराद ये है कि इंटरनेट नहीं होगा तो बच्चों हमारा मोबाइल फ़ोन भी नहीं चलेगा। जब हमारा मोबाइल फ़ोन नहीं होगा तो हम कैसे जो है इल्म हासिल करेंगे। तो मोबाइल फ़ोन से जो है हम इन ज़रियों से जो है तालीम हासिल कर सकते हैं। 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अच्छी लगे कोई ऑप्शन तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब बच्चों हम ये देखेंगे और पढ़ेंगे कि इंटरनेट से क्या होता है। वो ये कह रहे हैं, ये एक तीसरी उन्होंने हमें इन्वेंशन बताई है, ठीक है, जदीद ईजाद बताई है। क्योंकि आप जानते हैं चंद साल पहले ईमेल वगैरह कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ इंटरनेट की वजह से मुमकिन हुआ है। इंटरनेट के ज़रिए हम घर बैठे दुनिया भर से किसी भी मौजू पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, मौजू से मुराद है कि कोई भी टॉपिक हो तो हम जो है इंटरनेट के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क से ख़रीदारी कर सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए दुनिया सिमट कर रह गई है। बिल्कुल बच्चों, देखें ऑनलाइन शॉपिंग जो हम करते हैं, जैसे कि कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना में जो था हम घर बैठे ही खाना मंगवा लेते होते थे, हम घर बैठे ही जो है हर चीज़ मंगवा लेते थे। हम ऑनलाइन पेजेस होते हैं, हम शॉपिंग कर सकते हैं, हम फूड खा मंगवा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी, मतलब हम दवाइयाँ भी यहाँ तक मंगवा सकते हैं, हम घर की ग्रॉसरी भी मंगवा सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए। तो ये सब जो है इसके फ़ायदे हैं और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। आगे बच्चों इसके अहम निकात हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो अहम निकात है वो ये है कि कोई चीज़ बनाना जो पहले से मौजूद ना हो उसे ईजाद कहलाता है। नंबर 2, ईजादात इंसान की मुसलसल मेहनत का नतीजा है। नंबर 3, ईजादात ने हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है। अच्छा बच्चों, में ये कह रहे हैं कि ईजाद इन्वेंशन को कहते हैं। ये ईजाद कैसे होती है, क्यों होती है, ये हम सब देख चुके हैं। हम दोबारा पढ़ रहे हैं कि ईजाद इसलिए, मतलब इंसान बहुत मेहनत करता है, मशक्क़त करता है तो कोई चीज़ इन्वेंट होती है, कोई चीज़ बनती है। बगैर मेहनत के बच्चों कुछ भी नहीं होता। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा। जैसे हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, आप जितना इस चैप्टर को अच्छा पढ़ेंगे, ज़ाहिर बात है आप उतनी ही जल्दी और अच्छे से मश्क हासिल कर सकेंगे, उसको सॉल्व कर सकेंगे, आपको तरक्की होगी, आपके अच्छे नंबर आएंगे। उसी तरह जो है अगर आप मेहनत करते रहेंगे, अपने दिमाग को चलाएंगे, हर इंसान जो है कुछ ना कुछ ईजाद कर सकता है। लेकिन सिर्फ उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें अपना जो है वक्त निकालना होगा और जो हमारा दिमाग है हमें वो काम पे सही चलाना होगा। तो नंबर 4 ये है कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट मौजूदा दौर की अहम ईजादात हैं। जो इंटरनेट हमने पीछे देखा, मोबाइल फ़ोन भी देखा, हमने कंप्यूटर भी पढ़ा। बच्चों ये कह रहे हैं कि आजकल की जो है ना बहुत अच्छी और अहम ईजाद है। आगे ये है कि जदीद ईजादात ने इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। बिल्कुल बच्चों, इंसान की ज़िंदगी ही है अब इन चीज़ों पर मुश्तमिल हो गई है। इनके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल सी लगती है, खाली खाली सी लगती है। अगर ये सब ना हो तो ऐसे लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन सब के अंदर सब कुछ आ जाता है। इंसान की आधी ज़िंदगी जो है वो इस पे डिपेंड कर रही है। अगर किसी ने आना है, जाना है, खाना है, पीना है, सब कुछ मोबाइल पे हो जाता है। अब तो ऊबर ग्रीन चल पड़ी है, हम इससे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, हम इससे दवाई मंगवा सकते हैं, कोई खाना मंगवा सकते हैं। आपके घर में कोई देखें गेस्ट आ गया है और आपने कुछ नहीं पकाया हुआ या खाना कम है तो आप फ़ौरन जो है फ़ूड ऑर्डर कर सकते हैं, आप ग्रॉसरी कर सकते हैं, आप दवाइयाँ भी मंगवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जो अब तब्दील हो चुकी हैं। पुराने ज़माने में बहुत मुश्किलात थी, लेकिन आजकल के दौर में बहुत सी आसानियाँ हैं, लेकिन अगर हम उसका सही और अच्छा इस्तेमाल करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का जो हमारा उन्वान था ईजादात, इन्वेंशन, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने ये तफसील में पढ़ा है, आपने इसी तरह इसके जो है चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आपके इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।
फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे जूम प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल। इसको इस तरह पढ़ना है कि अभी तक हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि 1/2 क्या होता है। एज फॉलोज, एक जनरल इक्वेशन हमें बताई गई है फोटोसिंथेसिस की, हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास इतना इसका, तो फिर ये बन जाता है, ये है सर्कल ही, ठीक है। अगर हम जोड़ देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा, लेकिन अभी ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट उस हीट पर कम तरीक़ों ट्रांसफ़र की हर तरीके पर मंगवायो थर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ पर मेन काम होता है कि पानी को अब्जॉर्प्शन का, यानी कि उसकी कंजर्वेशन का मेन काम कहाँ पर होता है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी वुमेन कैप्स